Hello, welcome to my YouTube channel only for learners. Organic matter, it contain carbon and carbon hydrogen bonds. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये इनके पास जो है कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के जो है मिले हुए बॉन्ड्स होते हैं। यानी कि जहाँ पे कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर प्रोड्यूस बाय एंड एसोसिएटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये जो प्रोड्यूस होते हैं, ये मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये जो हैं बर्न होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये जलते भी हैं। इट इज़ फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये लिविंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक मैटर है इसे बायोलॉजिकल भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल इन नेचर। अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये मैन मेड होते हैं, लेकिन मैन मेड का मतलब ये हुआ कि इंसान तो बनाते हैं लेकिन नेचुरल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो ह्यूमंस हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं लेकिन नेचुरल जो मैटर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके। जो अगर हम बात करें इनके एग्जांपल के बारे में तो ये इट इंक्लूड वुड, पेपर, टेक्सटाइल, एनिमल पार्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल कंटेन कार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास कार्बन और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जब वो मर जाते हैं, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे ब्रोक इनटू सिंपल कंपाउंड्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई मर जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और वो सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड्स में वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। जो ये कंपाउंड्स होते हैं कैन बी पॉलीमर्स, ठीक है। इन कंपाउंड्स को जो है कहा जाता है पॉलीमर्स टुगेदर टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाती है, वो डिकम्पोज होता है और वो ब्रेक हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स में, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये आपस में टुगेदर जब कंबाइन होते हैं तो एक नया ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाते हैं, या एक नया ऑर्गेनिक मैटर को तैयार करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर इन नेचर also act as a buffer to keep the environment more basic than acidic। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही जो हमारा पर्यावरण है, ये जो हमारा नेचर है वो जो है एसिडिक नहीं होता। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये हमारे नेचर को बेसिक बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पर्यावरण में या फिर जो रेन होता है, तो कई बार जो रेन होती है, जो वर्षा होती है, वो एक एसिडिक रेन होती है। तो वो एसिडिक रेन से जो नुकसान होता है उस नुकसान को होने से भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बचाते हैं। यानी कि ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर का एक एडवांटेज है, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये हमारे पर्यावरण को, हमारे नेचर को जो है एसिडिक रेन से बचाते हैं और बेसिक बनाए रखने में मदद करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मैटर से जो है कम होता है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के साथ। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में कि इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। तो जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो होते हैं इनके पास मोस्टली कार्बन नहीं होता। यानी कि ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनके पास कार्बन नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मैटर के पास कार्बन नहीं होता है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करने में बेटर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है वो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है। और बात करें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो ये जो होते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और मतलब मोस्टली अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ये कंपाउंड्स होते हैं ये जो हैं क्रिएटेड किए जाते हैं नॉन लिविंग नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये बर्न नहीं होते, ये जलते नहीं हैं।
अगर बात करें इन ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, तो ये जो होते हैं जनरली ऑब्टेन होते हैं, यानी कि ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। और सो इट इज़ मिनरल इन नेचर, इसलिए जो हैं जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये मेनली मिनरल्स होते हैं। तो धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।